एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम में 4 लेटर है, चार वर्ड्स हैं। गलती कहां पर होगी? अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है ना, तो कैंसर का जो सॉरी एड्स का जो वायरस है ना, वो मदर की प्लेसेंटा से बच्चे के पास भी जाएगा। ठीक है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी क्या होगा? एड्स 101% होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कंजिनाइटल। तो ये जो डिजीज है ना, ये वाली, जरूरी नहीं कि एक्वायर्ड हो, कंजिनाइटल भी हो सकती है। जो पेरेंट्स से बच्चों में, जैसे बोलते हैं कंजिनाइटल, जो पैदा होने के बाद है उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। पर क्या है बच्चों, इसको ये भी कह सकते हैं ओनली ये इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिम्टोम का मालूम ही नहीं पड़े। ठीक है, अभी जैसे सपोज तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, और तुम्हारी कंपनी में तुम्हें एचआर चाहिए। एचआर समझते क्या होता है? हम क्या करता क्या है वो? वेरी गुड, नए लोगों को हायर करते हैं जॉब पर। वो मालिक थोड़ा ना करेगा नए लोगों को हायर, एचआर करेगा। अभी आपने एचआर को पसंद करा और आप 50 एचआर देख रहे हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपने 50 लोगों को बुला दिया, तो आप सेलेक्ट कैसे कर पाओगे? कितनों को बुलाना पड़ेगा आपको? ओनली 3 को। मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं, तो राइट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब किसी डिजीज के इतने सारे सिम्टम्स आ जाए कि सिम्टम मालूम ही नहीं पड़े कि क्या है क्या। अभी जैसे जहाँ टेंशन लेने की वजह से वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, या डायबिटीज में किसी किसी का वेट बढ़ता है, किसी किसी का वेट कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर में किसी किसी का वेट बढ़ता है, किसी किसी का वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो वेट लॉस तो इसमें भी होता है, एड्स में। कैसे मालूम पड़े? ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम ना हो जो उसने बोला अभी, करण ने जो बोला ना, किसका क्या नहीं हो स्पेसिफिक, उसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। से यस, क्लियर हुआ? बाबा अभी यस बोला करो, ठीक है ना? तो किसका सिम्टम नहीं हो, मतलब यहाँ तो मल्टीपल सिम्टम्स हो जो आइडेंटिकल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। मल्टीपल सिम्टम्स अनआइडेंटिकल, बोलिए मल्टीपल सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम की डेफिनेशन है। आफ्टर दैट आप एड्स के बारे में समझ रहे हो, तो बहुत अब ध्यान समझना कि ये होता कैसे। ठीक है बच्चों, 1981 में सबसे पहला पेशेंट मिला। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है, और तब से लेकर अभी तक 42 ईयर्स हो चुके। अब तक पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है, और उससे भी ज्यादा लोगों की, 3 से 4 करोड़ लोग मर चुके। किससे? एड्स से। ये तो डेटा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास है। ऐसे कुछ ऐसा डेटा होता है जो किसी के पास नहीं होता, तो उसका डबल और मान लो। क्योंकि कुछ लोग क्या अपने यहाँ डरते हैं कि हम बताएं कि हमारी बेइज्जती होगी, ये वो। 10-12 करोड़ लोग आप मान लो जो पूरे वर्ल्ड में कैंसर एड्स से मर चुके। तो दुनिया में कितने लोग हैं मानवी? 800 करोड़। बहुत सारे नहीं, कितने हैं? 800 करोड़। उसमें 10 करोड़ एड्स से मरे। ठीक है ना? ये एक बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। इतने लोग कोविड से भी नहीं मरे। ठीक है, याद रहे आपको। मतलब ये एक डेंजरस डिजीज है, बट ये सारी ह्यूमन की एजुकेशन के अंदर है। अगर ह्यूमन एजुकेशन का मतलब स्कूल जाना नहीं होता, थोड़ा दुनिया का नॉलेज रखने को एजुकेशन बोलते हैं ना। अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर सबसे पहला रीजन अगर हम इसके अंदर बात करें, इसको बोलते हैं अनसेफ सेक्स। जो सबसे पहला रीजन है कैंसर सॉरी एड्स का। ठीक है, किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो एड्स होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब बच्चों आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब किसी इंसान को कैंसर था, सॉरी यार, किसी इंसान को क्या था बच्चों? एड्स था, और उसका ब्लड किसी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। आजकल तो इसके टेस्ट होते हैं। जैसे XYZ कोई पर्सन है, वो अपना ब्लड डोनेट करके आया, ब्लड डोनेट कर दिया, अब उसके बोलेंगे अब आप घर जाओ। ठीक है, अब उसके ब्लड को 10-12 दिन वहीं रखेंगे। उसके ब्लड के अंदर कम से कम 100-200 टेस्ट होंगे बड़ी बड़ी बीमारियों के, लाइक हेपेटाइटिस बी, कैंसर, एड्स, जॉन्डिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये जो खतरनाक खतरनाक बीमारियां, अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी होती है, इनके टेस्ट होंगे। ये बेचारे यार, किसी को जैसे कोई ब्लड, किसी की बड़ी ब्लड चढ़ रहा है, वो तो सो रहा है आराम से,
उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है उसके साथ, नॉलेज होना चाहिए फैमिली को, ठीक है। अब उसके ब्लड चढ़ गया और जैसे ही उठा तो फैमिली को बोलता है आप कौन है, ठीक है, आपका तो मालूम ही नहीं हमें आप कौन है। ये इफेक्ट ऑफ अल्जाइमर, ब्लड चढ़ा 12 महीने बाद कैंसर हो गया, इट्स कॉल्ड इफेक्ट ऑफ दैट ब्लड। ब्लड चढ़ा 5 साल बाद मालूम पड़ेगा कि उसको एड्स है, दैट्स द इफेक्ट ऑफ दैट ब्लड, याद रहे आपको, ठीक है। थर्ड, मदर की प्लेसेंटा से, अगर मदर को एड्स है तो बच्चे के अंदर भी जाएगा, ठीक है। फोर्थ, जिनको ड्रग लेने की आदत होता है, जिनको ड्रग एडिक्शन है, तो क्या लगता है अर्थ आपको, ड्रग एडिक्शन वालों को क्यों एड्स हो सकता है? वेरी गुड, क्योंकि वो ड्रग कैसे लेते हैं, निडल्स से, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा, आपको मूवीज देखनी भी चाहिए जहाँ पे ड्रग्स वगैरह लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो संजू आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसके रॉन्ग पार्ट्स को अपने दिमाग में बैठाओ मत, आप ये देखो कि उससे आपको क्या सीखना है, कि जैसे वो जब अमेरिका गया या जहाँ पर भी गया वहां से वो कैसे अपने आप को ठीक करके आया, वो आपको सीखना है, ठीक है ना। तो जब वो लेता था इंजेक्शन, ड्रग इंजेक्शन से लेता था, तो क्या ये दोस्त जो होते हैं ना, वो कितनी बार अपना इंजेक्शन यूज करा हुआ अपने दोस्त को दे देते हैं। अब वो दोस्त तो ठीक है, पर क्योंकि बिगाड़ता दोस्त ही है ना, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, तो उसका निडल गया, पहले उसकी बॉडी में निडल गया था, फिर दूसरे की बॉडी में निडल गया होगा वही, तो उसको एड्स हो जाएगा, याद रहे बच्चों। पहले तो ये रास्ते में यूं ऐसे फेंक देते, अभी तो सुबह गाड़ी आती है, ठीक है ना। अभी ऐसे घर के बाहर ऐसे कचरा नहीं मिलता ऐसा वाला, पहले क्या वो किसी कोई घर के आसपास कोई होता है, क्या पता है कि किसी दूसरे एरिया में कोई नर्स है, ठीक है, या कोई कंपाउंडर है, किसी दूसरे एरिया में गया किसी को इंजेक्शन लगाने, उसकी देखभाल करने, वहां से आया, उसकी ड्रेसिंग डाली, जो पट्टी वट्टी खोली, उसका इंजेक्शन डाल दिया और गाड़ी चला जाता कहीं फेंक देगा, ठीक है, किसी भी खाली प्लॉट को देगा और फेंक देगा। अब होगा क्या, जो बेचारे ये सुबह सुबह क्या होता है बच्चों, 5-6 4-5-6 बजे क्या होता है, कुछ गरीब लोग मार्केट में निकलते हैं, वो क्या वो स्क्रैप उठाते हैं, जैसे कोई लोहे भंगार की चीजें उठाते हैं सुबह सुबह, वो सुबह ऐसे झोला लेके निकलते हैं, तो वो ऐसे स्क्रैप उठाते हैं, बच्चों समटाइम्स स्क्रैप उठाते उठाते अगर उनको निडल चुभ गया तो उनको एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इतनी सी गलती की वजह से किसी को भी एड्स हो सकता है, पर गवर्नमेंट का जो ये स्कीम आया ना कि घर घर से कचरा उठाने वाला, इसके बाद ऐसी चीज़ें बहुत कम होंगी। जैसे अगर हम 2015-16 की बात करें ना, जब हमारी कंट्री में ये क्लीनलीनेस वाला मिशन नहीं आया था, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने गंदे होते थे, आपको क्या बताऊं। आज आप जो गवर्नमेंट में जाओगे ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एमबी हॉस्पिटल जाओगे, आपको क्लीन मिलेगा। ये ओनली क्या है, एक सफाई की बात है। अब हमारे घर में गंदगी हो तो हमें नींद भी नहीं आएगी, यस और नो, ऐसे ही होता है, कहीं पर भी गंदगी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फेक्टेड नीडल, जिसको मैंने अभी आपको इतनी इतनी बात कही। ये सारे कॉजेज हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई इंसान एजुकेटेड है तो क्या इनसे बच नहीं सकता क्या? तो मतलब हम में से किसी को एड्स नहीं हो सकता, गॉट दिस, हम सब जान चुके हैं। देखो बच्चों, कुछ बातें आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना, तो क्योंकि जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, आपका इंटरनेट है, आप सब चीज समझ जाते हो, ठीक है, वो सब चीज ठीक है। बट कुछ बातें जो डीप में जाके आपको लेके जानी है, जैसे इन 4 पॉइंट्स को आपको समझाना पड़ा, ठीक है। अब बच्चों, आप यहां समझो कि एड्स बॉडी में फैलता कैसे, जैसे आपको कैंसर के बारे में सिखाया, अब एड्स बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है, वो ध्यान समझना। इन तरीकों से, इनमें से कोई भी तरीका है, इसके थ्रू बॉडी में क्या एंटर करेगा, वायरस। ये वायरस बड़ा चतुर है, ठीक है, ये बड़ा इंटेलिजेंट वायरस है, ये बॉडी को समझने नहीं देता है कि ये वायरस भी है, ठीक है। आपने क्लास 11 में एक बात पढ़ी है रिया, वायरस अपनी बॉडी में जाके क्या बनाता है, एनीबॉडी एल्स? मनाली वालों, बॉडी में क्या बनाता है वायरस? वायरस कैसे बनाएगा, एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी बनाएगी ना उसके लिए एंटीबॉडीज। वायरस तो एंटीजन है, जो बाहर से आएगा वो एंटीजन है,
उससे लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत खास बात है। यस, उसको वायरॉइड बोलते हैं। वायरस अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है, उसको वायरॉइड बोलते हैं। मतलब वायरस खुद और वायरस बनाता है, अपनी टीम बिल्ड करता रहता है। ठीक है, समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्स इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कौन सा वायरस है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज द फैमिली फ्रॉम रेट्रोवायरस। कौन सी फैमिली से आता है ये? रेट्रोवायरस। ये सी फैमिली रेट्रोवायरस, याद रहे। अब बच्चों, ये जो वायरस होता है ना, इट इज एन आरएनए वायरस। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाता है और आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? डीएनए। हमारी बॉडी के पास क्या है? डीएनए। क्या आरएनए से डीएनए बनने के लिए क्या चाहिएगा? एंजाइम। क्या चाहिएगा? एंजाइम। एन एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज एन एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से क्या बनता है? बोल क्या बनना है? डीएनए। एंजाइम कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये डीएनए बन गया। अब ये डीएनए वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, मतलब उस पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ मैक्रोफेज? वो अलग है, वो फेगोसाइटोसिस है। ये एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है, क्या है बच्चों? डब्ल्यूबीसी, जो जर्म्स को मारती है। इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल। ओके, क्या मारती? जर्म्स को मारती है। वो आपने पढ़ा था ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। वो ईओसिनोफिल हो गई एसिडोफिल। ठीक है, फिर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो होती है न्यूट्रोफिल, उसके अंदर क्या होता है? मैक्रोफेज। ये जर्म्स से लड़ती है। ठीक है, अब बच्चों ये डीएनए इसके अंदर एंटर करता है, इस सेल के अंदर, और डीएनए वायरस से, आरएनए से क्या बन गया? ये अंदर जाके डीएनए बना, इसमें एंटर करा, और यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? अब पता है, जैसे हमारी कंट्री में सबसे बड़े तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका कोई प्रोग्राम है, तो उनके प्रोग्राम में उनको स्पीच देना है। तो स्पीच देने के लिए किसको बुलाएंगे? होस्ट को। बोलेंगे ऐसे ऐसे बोलना जब मैं आऊँगा, या उनकी नरेंद्र मोदी जो टीम होगी वो समझेगी ऐसे ऐसे बोलना जब ये आएंगे, इस तरीके से। सोचो, वो होस्ट जो है ना, सिंपल सादा सादा एंकर है, जो एक फंक्शन का मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए लेता है। ठीक है, वो एक एंकर है बस। पीएम मोदी तो बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े इंसान को भी उससे बात करना पड़ रहा है कि मेरे फंक्शन, मेरी बात ऐसे ऐसे बोलने का। मतलब यहां पर अब सेल क्या बन गई? पीएम। और ये क्या बन गया? होस्ट। अब ये समझाया क्या करना है। जब ये नाम लेगा तब पीएम मोदी आते हैं ना उधर स्टेज पर, चाहे वो पहले नाम ले चाहे बाद में नाम ले। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। होस्ट फंक्शन को बड़ा छोटा भी कर सकता है। तो अब ये क्या बन गया? होस्ट बन गया। अब ये इसको बोलेगा, इस सेल को बोलेगा कि और क्या बनाओ? वायरस बनाओ। क्या बनाओ? मोर वायरस। दे आर कॉल्ड वायरोइड। और ये और ज्यादा वायरस बिल्ड करती है, और ये और ज्यादा वायरस पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। मतलब इतने सारे वायरस बनने में समय लगता है, इसीलिए सिम्टम्स आने में भी समय लगता है। क्लियर हुई है पूरी कहानी? और अब इसकी वजह से टीएच, क्या बोलते हैं इसको? हेल्पर सेल्स। कौन सेल्स होती है बच्चों? ये हेल्पर सेल्स डैमेज होती है, जिसकी वजह से बी सेल डैमेज होती है। बी सेल डैमेज होने की वजह से बॉडी का क्या खत्म होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी खत्म होगा तो एड्स का भयंकर रूप दिखेगा, याद रहे। तो सर क्लियर हुआ आपको? कौन सा वायरस होता है? जल्दी बोलो। आरएनए। कौन सा एंजाइम क्रिएट करता है ये? कौन सा वायरस बनता है ये? कहां जाता है? मैक्रोफेज। उसको डायरेक्शन देता है, और क्या बनाओ? और वायरड बनाओ। ये सारे वायरड कहां अटैक करते हैं? टीएच पर, हेल्पर सेल्स पर। देखो, दो सेल होती है, टी सेल और बी सेल। बी सेल से इम्यूनिटी आती है, और टी सेल बी सेल को बनाती है। जब टी चली गई तो बी बनेगी क्या? नहीं। बी से इम्यूनिटी आती है और टी से बी बनती है, तो ये अटैक किस पे करता है? टी से, ताकि ये बने ही ना। पर जितनी ही उतनी तो पड़ी है, उतनी तो इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी कम से कम 5-6 साल की तो मान लो। तो 5-6 साल बाद सिम्टम्स आएंगे किसके? एड्स के।
फिर मालूम पड़ेगा कि इस पर्सन को एड्स भी है क्या। इसके बाद थोड़ा कमिंग सुन, थोड़ा कल लेके चलते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू।